नमस्कार। सुबह 8 बजे की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। तो प्रधानमंत्री को वैक्सीन की दूसरी डोज लग गई है। एम्स में दूसरी डोज प्रधानमंत्री ने लगवाई है। 39 दिन बाद प्रधानमंत्री ने ये दूसरी डोज ली है। हम आपको बता दें कि पहली डोज 1 मार्च को लगी थी। पहली डोज प्रधानमंत्री ने ली थी 1 मार्च को, जिसकी पहली डोज प्रधानमंत्री ने ली और अब दूसरी डोज उन्होंने ली है। प्रधानमंत्री के वैक्सीनेशन में 2 नर्स शामिल थी। नर्स पी निवेदा और निशा शर्मा ने प्रधानमंत्री को वैक्सीन लगाया है। तो 39 दिन बाद अब प्रधानमंत्री ने दूसरी डोज ली है। 1 मार्च को पहली डोज लगी थी कोरोना वैक्सीन की और आज दूसरी डोज प्रधानमंत्री ने ली। 2 नर्सों ने एम्स में प्रधानमंत्री को ये टीका लगाया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली डोज की तस्वीर 1 मार्च को डोज लगी थी और फिर आज ये दूसरी डोज लगी है। करीब 39 दिन के बाद ये प्रधानमंत्री को डोज लगी और कहा जा रहा है कि जो 2 नर्सें हैं उन्होंने ये डोज लगाई है। एम्स में ये दूसरी डोज है। पहली डोज भी एम्स में जाके ही प्रधानमंत्री ने ली थी। 39 दिनों के बाद अब दूसरी डोज यानी कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज प्रधानमंत्री ने ली है। 1 मार्च और 8 अप्रैल की तस्वीरें दोनों हम आपको दिखा रहे हैं। पहली डोज 1 मार्च को प्रधानमंत्री ने ली थी। खुद एम्स पहुंचे थे वहां पर और आज फिर एम्स पहुंचे और वहां पर दूसरी डोज ली है प्रधानमंत्री ने। कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसको लेकर पहले भी प्रधानमंत्री संदेश दे चुके थे जब पहली डोज उन्होंने ली थी। सुबह ही हमें पता चला कि सर अपनी कोवैक्सीन की सेकेंड डोज के लिए एम्स आ रहे हैं और हमें उन्हें वैक्सीनेट करना है। हमने उनको वैक्सीन की सेकेंड डोज दी और हमें बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। आई वॉज एलेटेड अगैन। आई गॉट अ सेकेंड अपॉर्चुनिटी टू मीट सर। अच्छा लगा, सर से फिर से बातचीत हुई, एक फ़ोटो भी लिए थे हमने। और आज जब कोरोना वैक्सीन उन्होंने ली है तो उन्होंने एक ट्वीट भी किया है कि आज मैंने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज एम्स में लगवाई है। वैक्सीन कोरोना को हराने में सहायक है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए योग्य हैं तो जल्द वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन लगवाने के लिए आप cowin.government.in पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। और बातचीत करने के लिए राजीव तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, आज प्रधानमंत्री ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज ली है। इस मौके पर उन्होंने ट्वीट भी किया और लोगों को ये संदेश देने की कोशिश की कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए आप कोई कोताही ना बरतें, आप भी जाएं और कोरोना की वैक्सीन लगवाएं। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री ने अपना पहला डोज 1 मार्च को लगवाया था और आज 8 अप्रैल को जो है दूसरा डोज उन्होंने लगवाया है। और उसके बाद उन्होंने ट्वीट करके खुद मैसेज किया कि हमने जो है कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज आज ले ली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहला वैक्सीन जो पी निविदा जो पांडुचेरी की जो नर्स जो दिल्ली एम्स में है उन्होंने ही आज दूसरी डोज भी लगाई है। तो उन्होंने ट्वीट के माध्यम से एक मैसेज देने की कोशिश की है आम जनमानस को कि जो भी मतलब 45 साल से ऊपर के लोग हैं जो योग्य हैं उनको रजिस्ट्रेशन करा करके और कोरोना वैक्सीन का जो है डोज लगवाना चाहिए, क्योंकि ये जो कोरोना के खिलाफ हम लोग की लड़ाई है उसमें यह एक कारगर हथियार है जो वैक्सीन आया है। तो हम लोग को लड़ाई में जो है कहीं कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। सबको सजग रहने की ज़रूरत है और सबको ये समय पर लगवाने की ज़रूरत है जो योग्य हैं, जो 45 साल से ऊपर के हैं। साथ ही देखा जाए तो आज जो है मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक भी है कि किस राज्य में क्या स्थिति चल रही है कोरोना संक्रमण को लेकर के, कहाँ पे टीकाकरण की क्या स्थिति है, कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, कैसे उसका समाधान किया जा सकता है। तो तमाम चीजें हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि आज प्रधानमंत्री ने जो दूसरी डोज ली है। बिल्कुल राजीव, हमने पहली डोज जब प्रधानमंत्री ने ली थी तो अचानक वो एम्स पहुंच गए थे, किसी को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी और सुबह तड़के ही वो पहुंच गए पहली डोज लेने के लिए। आज भी कुछ ऐसे ही देखने को मिला क्या? बिल्कुल, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रधानमंत्री चूंकि उस दिन भी सुबह गए थे और आज भी सुबह 6:30 बजे के करीब वो पहुंच गए थे। और उसके बाद जो वहां के जो अधिकारी थे मेडिकल के उन लोगों की इसकी बात की जानकारी थी, तो सारे प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए प्रधानमंत्री को ये दूसरी डोज आज दी गई। तो जो नर्स थी हमने उनकी बात भी सुनी। उन्होंने कहा कि पहला डोज हमने प्रधानमंत्री को लगाया और आज फिर से एक बार प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई और हमने दूसरा डोज लगाया। इस दौरान सब कुछ ठीक रहा, बातचीत हुई। उन्होंने क्या कहा दोनों नर्सों ने? बिल्कुल, देखिए उन्होंने यही कहा कि प्रधानमंत्री से चूंकि पहला भी डोज उन्होंने लगाया तो आज दूसरा लगाया तो पॉजिटिव सब कुछ रहा है और प्रधानमंत्री से मिल करके उन लोगों को अच्छा महसूस हुआ, क्योंकि प्रधानमंत्री जब भी किसी से मिलते हैं तो सकारात्मक पहलू पे बात करते हैं। तो इसी तरह से उन्होंने उनसे भी चर्चा की और क्या स्थिति है उस तमाम बिंदुओं पर चर्चा किया और साथ ही उन्होंने मैसेज देने की कोशिश की कि जो भी
लोग आ रहे हैं जिनका 45 से ऊपर जिनकी उम्र है, जो लोग वैक्सीन लगवाने के लिए आ रहे हैं, उनको पूरी तरह से कोऑपरेट किया जाए और उनका मनोबल हाई रखा जाए कि आखिर जो संक्रमण फैल रहा है तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा और आप लोगों को कैसे सजग रहना है। तो तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई। बिल्कुल, तो अपनी भी प्रधानमंत्री ने आज दूसरी डोज लगवाई है, साथ ही साथ लोगों को भी ये कहा कि आप भी अवेयर हो जाइए और कोरोना की वैक्सीन लगानी बहुत जरूरी है, इसलिए कोई कोताही ना बरते। 45 साल से जो भी उम्र के ज्यादा के लोग हैं अपना रजिस्ट्रेशन वो करवा सकते हैं और जाके कोरोना की वैक्सीन ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बात कोरोना की ही कर रहे हैं तो प्रयागराज में अब नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। आज रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। फल सब्जी मंडी को छूट इसमें दी गई है। 1 से 12 तक के स्कूल पूरी तरह से बंद रहेंगे। नाइट शिफ्ट में काम करने वालों को छूट है। सार्वजनिक स्थल पर 5 से ज्यादा लोगों पर रोक लगा दी गई है। सार्वजनिक स्थल पर थूकना दंडनीय अपराध माना गया है। इसको लेकर आपसे दंड भी वसूला जाएगा अगर आप सार्वजनिक जगह पर थूकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो प्रयागराज में बढ़ते मामले के कोरोना को देखते हुए ये तमाम नियम कानून लागू किए गए हैं। नाइट कर्फ्यू कर दिया गया है। रात 10 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक फल और सब्जी मंडी में छूट दी गई है क्योंकि एसेंशियल सर्विसेज में आती है। 1 से 12 तक के स्कूल पूरी तरह से बंद है, यानी नहीं खुलेंगे। इस दौरान नाइट शिफ्ट में काम करने वालों को छूट दी गई है। वहीं सार्वजनिक स्थल पर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, यानी किसी तरह की कोई गैदरिंग नहीं हो सकती है। सार्वजनिक स्थल पर थूकना दंडनीय अपराध कर दिया गया है। बातचीत करने के लिए सर्वेश इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और प्रयागराज भी इससे अछूता नहीं है। अब तमाम तरह के गाइडलाइंस आ गए हैं कोरोना को लेकर। क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो लोगों को करनी है और क्या ऐसी चीजें हैं जो लोगों को नहीं करनी है, जिसके लिए आपसे दंड वसूला जाएगा? जी, निश्चित तौर पर प्रयागराज की अगर बात करें तो प्रदेश में उन शहरों में प्रयागराज शामिल हो गया है जहां पर कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बीते 2 दिनों में लगातार 1000 से ज्यादा कोरोना के नए संक्रमित सामने आए हैं और प्रयागराज में अब कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या काफी ज्यादा हो गई है। यही वजह है कि हाईकोर्ट ने भी 2 दिन पहले आदेश दिया था कि राज्य सरकार नाइट कर्फ्यू पर विचार करे। इस मामले में कल ही राजधानी लखनऊ में नाइट कर्फ्यू का आदेश जारी हुआ और देर रात जो है प्रयागराज में भी नाइट कर्फ्यू का आदेश जारी कर दिया गया है डीएम की ओर से। प्रयागराज में नाइट कर्फ्यू का जो समय अवधि रहेगी वो रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक रहेगी। हालांकि आवश्यक सेवाओं को इससे छोड़ा गया, उस पर पाबंदी नहीं रहेगी, लेकिन कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे और जो सार्वजनिक कार्यक्रम है वो नहीं किए जाएंगे। अगर कहीं पर होते हैं तो 200 लोग ही शामिल हो सकेंगे। सैनिटाइजर और मास्क का पालन किया जाएगा और इसके साथ ही साथ अन्य जो है कई प्रतिबंध लगाए गए हैं। जो नाइट मार्केट है, जो बिल्कुल, तो कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर अब जो भी एहतियाती कदम है वो उठाए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सर्वेश। और उत्तर प्रदेश में बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए सीएम योगी ने लखनऊ, वाराणसी और कानपुर में नाइट कर्फ्यू लगाने की मंजूरी दे दी है। नाइट कर्फ्यू आज रात से होगा, जो रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक होगा। फिलहाल नगर निगम क्षेत्र में ही ये कर्फ्यू लगाया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के उन शहरों में भी कर्फ्यू लगाया जा सकता है जहां पर 500 या फिर उससे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। डीएम को नाइट कर्फ्यू लगाने का अधिकार सौंपा गया है कि अगर डीएम को लगता है कि लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं तो वो किसी भी शहर में नाइट कर्फ्यू लगा सकते हैं। इसके अलावा अफसरों के साथ एक बैठक में सीएम योगी ने साफ कर दिया कि संक्रमण की चेन को तोड़ना है और इसके लिए तमाम जरूरी कदम उठाए जाए। इसके अलावा शहरों में आवाजाही सीमित करने का अधिकार भी डीएम को ही अब सौंप दिया गया है। सीएम योगी ने यह साफ कर दिया है कि किसी भी हालत में राशन और दूसरी चीजों की सप्लाई है उस पर कोई असर ना पड़े, यानी लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। लेकिन इस बीच कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर तमाम तरह के एहतियात जरूर बरतने की सलाह सीएम योगी ने दी है। और उधर बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में भी आज से नाइट कर्फ्यू लगेगा। रात 9 से सुबह 6 बजे तक ये नाइट कर्फ्यू रहेगा। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। फैसले के मुताबिक सभी शिक्षण संस्थान बंद किए जाएंगे और सिर्फ परीक्षा और प्रैक्टिकल के लिए छात्र जा सकेंगे। धार्मिक सामाजिक आयोजनों को लेकर भी सख्ती की गई है। घाटों पर होने वाले गंगा आरती में आम लोगों के शामिल होने पर फिलहाल तो रोक लगा दी गई है। पार्क और स्टेडियम के खोलने के समय में भी कुछ कटौती की जाएगी, लेकिन जरूरी सेवाओं पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए लोगों से यह कहा गया है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर कुछ गाइडलाइन जरूर जारी की गई है, लेकिन जरूरी सेवाओं पर किसी तरह की कोई रोक नहीं होगी।
और इसी पर बातचीत करने के लिए लखनऊ से अनामिका और रवि पांडे हमारे साथ वाराणसी से जुड़ गए हैं। पहले अनामिका के पास ही चलते हैं। अनामिका, कह सकते हैं प्रदेश की राजधानी में भी लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और इस मामले को ही लेकर कल जिस तरह से सीएम योगी ने बैठक की है और उन्होंने कहा कि इस कोरोना की चैन को रोकना है, इसको यहीं पर तोड़ना है, तो उसके लिए आप क्या क्या एहतियात बरते जाएंगे? वहां पर जिलाधिकारी को ये अधिकार दिया गया है कि अगर वो चाहे तो अपने क्षेत्र में नाइट कर्फ्यू लगा सकते हैं। हालांकि नाइट कर्फ्यू की जो टाइमिंग होगी वो भी डीएम को ही डिसाइड करनी है, क्योंकि जो सरकार की ओर से कहा गया है उसके तहत रात 9 बजे के बाद सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया गया है। लेकिन जिलाधिकारी अगर चाहे तो इस टाइमिंग को और आगे बढ़ा सकते हैं। अगर बात की जाए जिलों की, तो जिसमें लखनऊ है, प्रयागराज है, वाराणसी है, कानपुर है, झांसी, गोरखपुर, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, जौनपुर, चंदौली, आजमगढ़, ये 10 से 12 जिले ऐसे हैं जहां पर लगातार 100 से ज्यादा रोजाना केसेस आ रहे हैं। तो यहाँ पर जिलाधिकारी को ये निर्देश दिया गया है। अनामिका, आपकी आवाज बहुत क्लियर हमारे पास नहीं आ पा रही है, हम दोबारा से आपके पास आएंगे, जानकारी लेंगे, लेकिन तब तक रवि का रुख कर लेते हैं। वाराणसी में मौजूद है रवि। अगर वाराणसी की बात की जाए तो यहाँ पर भी कोरोना के संक्रमण लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सिर्फ वाराणसी ही नहीं, बाकी जो प्रदेश के तमाम बड़े शहर है वहां पर भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। वाराणसी में चूंकि धार्मिक कार्यों का आयोजन ज्यादा किया जाता है, तो इसको लेकर आप किस तरह की पाबंदियां, क्योंकि नाइट कर्फ्यू तो अब लग चुका है? जी बिल्कुल, जो लापरवाही है उस पर अंकुश लगाने के लिए फैसला बहुत जरूरी था। नाइट कर्फ्यू लगाई गई, उसके साथ ही गंगा आरती को सूक्ष्म रूप से करने का आदेश दिया गया है, क्योंकि जो वाराणसी में कोरोना के जो नए मामले हैं वो 400 के आंकड़े लगभग तो प्रत्येक दिन छू रहे हैं। बल्कि एक दिन पहले की बात है कि 700 आंकड़े, पहली बार ऐसा हुआ था कि 700 नए मामले वाराणसी में आए थे और लगभग पिछले एक हफ्ता में 3000 से अधिक मामले कोरोना के नए केस के जो सामने आ चुके हैं। तो ऐसे में इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए फैसला बहुत जरूरी थी। नाइट कर्फ्यू लगाई गई है और जो राजनीतिक जो आयोजन होते हैं उनमें संख्या को एक संगठित किया गया है। इसके साथ ही जो धार्मिक आयोजन है, जैसे घाट पर जितने भी घाटों पर आरती हो रही है उसको सूक्ष्म रूप से करने का आदेश दिए गए हैं। तो सुबह रात को ये कर्फ्यू शुरू होगी और रात को सुबह 6 बजे तक चलेगी। नीलू, बिल्कुल रवि, और ये भी है चूंकि पंचायत चुनाव है तो ऐसे में लोगों का जमावड़ा भी बहुत लग रहा है, तो क्या ये जो नाइट कर्फ्यू अभी सिर्फ शहर भर में लागू किया गया है, गांव के लिए किसी तरह का कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है अभी फिलहाल? जी बिल्कुल, ये नाइट कर्फ्यू जो है वो अभी नगर निगम क्षेत्र में ही लागू किया गया, क्योंकि जो केसेस ज्यादातर शहरों के अंदर ही पाए जा रहे हैं। 500-600 की संख्या में नए मामले सामने आ रहे हैं, तो इस कारण जो शहरी इलाके हैं उनमें ज्यादा दबाव दिया गया, उनमें ज्यादा सख्ती की जा रही है। और हालांकि ये भी जनता तक संदेश दिया गया है कि इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कुछ अंकुश लगाने के लिए, कोरोना को लगाम लगाने के लिए ये निर्देश लागू किए गए हैं। बिल्कुल, और जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं रवि, वैसे में सबसे ज्यादा ये चीज है कि जो मेडिकल फैसिलिटीज है वो भी प्रॉपर तरीके से मिलनी चाहिए, तो इसके लिए जो तमाम हॉस्पिटल्स है वो बिल्कुल तैयार हैं। देखिए, जिलाधिकारी ने निर्देश दे दिया है कि जितने भी जो पहले से जो कोविड हॉस्पिटल प्राइवेट थे उनको फिर से सचेत रहने के लिए निर्देश दे दिया गया है। वहीं जो सरकारी हॉस्पिटल है, चाहे बीएचयू हो, चाहे दीनदयाल हो, चाहे या फिर मंडलीय अस्पताल हो, वहां पे जो कोविड वार्ड हुआ करते थे वो फिर से एक्टिव हो चुके हैं। इसके साथ ही जो जांच जो कैंप हुआ करता था उसको एक्टिव कर दिया गया है, ताकि अधिक से अधिक लोगों की जांच हो सके और कोरोना पे लगाम लगाया जा सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बढ़ते मामलों को कोरोना के देखते हुए तमाम तरह के गाइडलाइंस लागू किए गए हैं, लेकिन लोगों से कहा गया है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कुछ गाइडलाइंस कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए सरकार इसको लेकर कदम उठा रही है। और देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर प्रधानमंत्री मोदी आज मुख्यमंत्रियों के साथ एक वर्चुअल संवाद भी करेंगे। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में 6023 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और 40 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। लखनऊ में 1333 कोरोना मरीज पाए गए हैं, तो प्रयागराज, वाराणसी और कानपुर में भी कोरोना की रफ्तार लगातार तेज होती जा रही है। तो लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर अब सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, सभी चिंतित दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने आज प्रधानमंत्री ने एक मीटिंग बुलाई है, वर्चुअल मीटिंग है ये। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कोरोना के हालात पर चर्चा प्रधानमंत्री की होगी। शैलेंद्र वांगू, नेशनल एडिटर, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, देश हो, प्रदेश हो, हर जगह पर, और आज इसी को लेकर प्रधानमंत्री एक मीटिंग करने वाले हैं, वर्चुअल मीटिंग है ये मुख्यमंत्रियों के साथ। किस तरह से इस
बढ़ते मामलों को रोकने पर चर्चा हो सकती है इस मीटिंग में? बिल्कुल नीलू, आज शाम 6:30 बजे ये बैठक वर्चुअल के तौर पर होगी और प्रधानमंत्री मोदी इसमें सभी मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। कोरोना से निपटने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए, इस बारे में केंद्र की तरफ से कहा जाएगा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने हमसे 2 दिन पहले बातचीत में कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत निम्र सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहेंगे कि इतनी आसानी से जो कोरोना के मामले हैं उनको बढ़ने नहीं देना है, कोरोना को रोकने के लिए कदम उठाने होंगे। और वहीं टीकाकरण को लेकर हमने आज सुबह भी देखा कि पीएम मोदी ने टीका लगवाया है, दूसरा डोज दिया है वैक्सीनेशन का। तो ऐसे में टीकाकरण कैसे तेज किया जाए उन राज्यों में, इन तमाम पहलुओं पर बात होगी। और हम आपको याद दिला दें कि 11 ऐसे राज्य हैं जहां पर कोरोना मामले सबसे अधिक बढ़ रहे हैं। इसमें महाराष्ट्र सबसे आगे है। ऐसे में वहां पर क्या कदम उठाए जाने चाहिए, हालांकि राज्यों की तरफ से मांग आ रही है कि वहां पर वैक्सीन की कमी है। तो इन तमाम पहलुओं पर आज चर्चा की जाएगी कि किस तरह से कोरोना पर काबू पाया जाए, टीकाकरण को और गति से आगे बढ़ाया जाए। और जैसे लगातार सरकार कहती आ रही है, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट, ट्रैकिंग, इन 3 पहलुओं पर लगातार कदम उठाने होंगे राज्य सरकारों को, ताकि कोरोना की जो सेकंड वेव है उस पर काबू पाया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, जानकारी देने के लिए। तो कोरोना की दूसरी वेव को रोकने के लिए क्या। और उत्तर प्रदेश बोर्ड से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। बोर्ड एग्जाम की तारीखों में बदलाव किया गया है। अब 8 मई से उत्तर प्रदेश बोर्ड के एग्जाम होंगे। 24 अप्रैल से प्रस्तावित थी बोर्ड परीक्षाएं, लेकिन इसे अब बढ़ा दिया गया। 8 मई से 28 मई तक इंटरमीडिएट परीक्षाएं होंगी। 8 मई से 25 मई तक हाई स्कूल की परीक्षाएं होंगी। और ये सब पंचायत चुनाव की तारीखों के मद्देनजर किया गया है।